हेलो एवरीवन, यूजेके ट्यूशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। क्या बोला गया है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने कुछ डाटा कलेक्ट किया है और डाटा कितना कलेक्ट किया है 100 पॉलिसी होल्डर। तो ये आपको पता जो 100 ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें आपको एफ आई का जो सम दिया होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आपको पता है कि आप इसका सम करके पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट दी मीडियन एज, और आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैव एज 18 ईयर ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब होता है 18 से अबव, बट लेस देन 60 ईयर, और क्या बोला गया है 60 से कम। तो आपको डाटा दिया गया है, एज दिया गया है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, और साथ में दिया गया नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अब ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, इसमें ये लिखा हुआ है बिलो 20, बिलो 25, तो इसके लिए ये आपको सीरीज का पता होना जरूरी है कि ये कौन सी सीरीज है और इससे आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो स्टैटिकल सीरीज के नाम से है, जो इसमें वीडियो टाइप ऑफ सीरीज, तो उसको आप एक बार जरूर देख ले ऐसे क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि उसमें आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज है जो, या फिर आपकी कंटिन्यूस सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है, उस पर मैंने एक अलग से बिल्कुल वीडियो बनाई है। उसमें आपकी सारे की सारी जो है क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, मोर देन, लेस देन, मिड वैल्यू, बिलो, अबव, सारी की सारी। तो अब देखेंगे इसमें सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या निकालना, क्लास इंटरवल निकालना है। और क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, देखो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, सभी में 5 का गैप है। कितना गैप है, 5 का गैप है। तो हमारे को यहाँ से अंदाजा मिल गया कि किस तरीके से इसको हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जो बिलो 20 है, तो आपका जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 5 का गैप है, तो आप 5 जो आप 15 से 20 ले सकते हैं। सेकंड जो आपका है कितना है, बिलो 25, तो 20 और 25 में कितना गैप है, 5 का गैप है। तो यहां भी आप क्या रख सकते हो, 20 से 25। देन आप क्या है, 25 से 30, 30 से 35, ये इस तरीके से आपका हो सकता है, क्योंकि लास्ट आपका क्या है बिलो 60, तो लास्ट आपका क्या रहेगा 50 से 60। देन आपको क्या है, इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर है, ये देखो एक बार डाटा देखो, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है नंबर बढ़ता जा रहा है। तो आपको एक पता होना चाहिए, जो यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट क्या इसमें 100 है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपका जो लास्ट नंबर एफ आई के सम के बराबर हो तो कौन सी सीरीज होती है आपकी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। क्या दी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको जो दिया गया डाटा, ये आपको क्या दिया गया, सी एफ दिया हुआ है, और इससे आपने क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इसको ऐसे कैसे नोट डाउन कर देते हैं, पर ध्यान नहीं देते। अगर आप इसका सम करेंगे 2, 6, 24, 45, 78, तो ये तो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या दिया गया आपको, सी एफ दिया गया। तो इसको नोट डाउन कर ले सबसे पहले, जो आपको सी एफ दिया गया है। जो फर्स्ट आपका 2 है, देन 6 है, देन क्या है 24 है, देन 45 है, देन कितना है 78 है, देन कितना है 89 है, देन कितना है 92 है, देन कितना है 98 है, और लास्ट कितना है 100 है। क्या है 100 है। ये क्या है, सी एफ है। तो इससे आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां ध्यान देना, बिलो 20 कि 20 से कम कितने हैं, तो 20 से कम कितने हैं 2 है। तो यहां पे ध्यान देना, 15 से 20 सीधा ही 2 लिख देंगे भाई यहां पे। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड ध्यान देना, बिलो 25 कि 25 से कम कितने हैं 6 है, पर उसमें 20 से कम कितने थे 2 थे। तो आप क्या करोगे, जो आप 20 से 25 की रेंज निकालोगे, 6 में से आप 2 को माइनस कर देंगे, 6 में से आप 2 को माइनस कर देंगे, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आपने नेक्स्ट निकालनी है। नेक्स्ट कैसे निकालोगे, जो आपकी अगली क्या है 24 है, तो यहां पे आप क्या रखेंगे 24, और उसमें से किसको माइनस करना है, उसमें से आपने अब इसको माइनस नहीं करना 2 को, दोनों को माइनस करना, या तो इन दोनों को प्लस करो 2 और 6 को, या डायरेक्ट आप 6 को माइनस कर दो। तो 6 को अगर आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी 18। अब नेक्स्ट आप देखो अपने आप निकल जाएगी आपकी, कैसे निकालनी है, नेक्स्ट क्या आपकी 45 है। क्या है
45 है। तो 45 यहाँ पे लिखो पहले, उसमें से किसको माइनस करना है, 24 को माइनस कर दो। तो 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आएगी आपकी 21। नेक्स्ट भी ऐसे निकालनी है, 78 है, उसमें से किसको माइनस करेंगे, 45 को। और 45 देखो ये इनका समय फ्रीक्वेंसी का इनका, तो ये आपको सम चल रहा है तो इसी में से माइनस करते रहो, पिछली वाली जो आपकी सी एफ उसमें से माइनस करते रहो। तो 40 जो 5 यहाँ पे माइनस करेंगे 78 में से, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे करना है, 89 में से आप 78 को माइनस कर दो, तो 78 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे करेंगे, 92 में से 89 को माइनस करो, 89 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, 98 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और लास्ट क्या है, 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इनका सम करके देखो, अगर इनका सम 100 आ गया तो मतलब आपका काम ठीक है, आपने ठीक किया क्वेश्चन, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी फ्रीक्वेंसी निकालने में। 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 और 2, इसका सम आपका कितना आना चाहिए, जो सी एफ है उसकी लास्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल आना चाहिए। तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसमें मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आपका मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है, एल, एल का मतलब लोअर लिमिट, प्लस साथ में क्या था, एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ, और साथ में क्या था, मल्टीप्लाई में एच था। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, nth टर्म निकालनी है। तो आपने देखो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 100 है। तो अगर आप 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। यहां से ही आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास इंटरवल लेनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी और आपका कौन सी लोअर लिमिट। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका 50। अब ये देखो जो 50 है ये आपने सीएफ में ढूंढना कहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान देना 45 से तो अबव है और 78 से कम है। तो 45 तो हम ले नहीं सकते, तो कौन सी लेंगे हम, 78 वाली लेंगे। ये आपकी क्या आ गई, मॉडल क्लास आ गई, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो बस आपने क्या करना, आप देखो लोअर लिमिट कितनी आ गई इसके अंदर, एल कितनी आ गई, 35 आ गई। ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। साथ में n/2 आपने निकाल ही रखा है 50। साथ में CF, CF का मतलब होता है जो प्रीवियस जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F, F जो आपकी इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और H, H का मतलब जो क्लास इंटरवल का गैप है। ये जो आपका 15, 20, तो कितना गैप है, 5 का गैप है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे, L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट कितनी है, 35 है, प्लस n/2, n/2 किया तो कितना है हमारा, डायरेक्ट इसको 50 लिख दिया, 100/2 किया था हमने, n/2 इसको यहाँ पे लिख लो, ये क्या है, n/2। देन CF, CF का मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, 78 ले लेते हैं, पर 78 नहीं लेना। इसके अंदर मीडियन में ये गोल्डन रूल है, ये आपने याद रखना है। जब आप यहाँ पे CF लो तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी लेनी है आपने, ना कि सेम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो क्या लोगे आप, यहाँ पे क्या लोगे, 45। और साथ में इसी मॉडल क्लास की आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो कितनी है, 33 है। और साथ में क्या है, इनटू में H, H का मतलब जो आपका क्लास इंटरवल का गैप है वो कितना, 5 है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। जो आपका 35 है प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पे कितना, 33, और मल्टीप्लाई में कितना, 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ की यहाँ, 25 और डिवाइड बाय 33। या तो आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे, 25 को 33 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 35 तो ऐसे कैसे प्लस 0.75 आएगा। अगर आपको ये डायरेक्ट पता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो यहाँ से। तो जो आपका आंसर निकल के आया, इन दोनों को आप सम करोगे तो कितना आएगा, 35.75। और किस में है डाटा, ईयर में है, तो साथ में ईयर। ये आपका क्या निकल के आ गया, मीडियन निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और एक बार लाइक कर दे वीडियो को अगर आपको पसंद आई दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।